दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटापा और बेली फैट के बारे में। वो फैट जो सालों से हटता नहीं, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा वो घरेलू नुस्खा जो सिर्फ वजन नहीं घटाता बल्कि शरीर को भीतर से डिटॉक्स और बैलेंस करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता, आपका दोस्त और सर्टिफाइड न्यूट्रिशन, फिटनेस और डाइट प्लानर, और आप देख रहे हैं जियो सेहतमंद, जहां हम बताते हैं सच्ची, वैज्ञानिक और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी, ताकि आप रहें हमेशा सेहतमंद और एनर्जेटिक। दोस्तों, हम सोचते हैं मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से होता है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि मोटापा शरीर के आंतरिक असंतुलन की निशानी है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे 3 दोष वात, पित्त, कफ असंतुलित होते हैं तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और फैट जलना बंद हो जाता है। हम सब जानते हैं कि मोटापा एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी होती है। कई लोगों के शरीर में चर्बी पूरे शरीर में जमा हो जाती है, कई लोगों के सिर्फ पेट के ऊपर चर्बी जमा होती है और कुछ लोगों के पेट के निचले हिस्से में मोटापा दिखाई देता है। यानी मोटापा मुख्य रूप से 3 जगहों पर फैलता है। पहला, पूरा शरीर, दूसरा पेट के ऊपर का हिस्सा और तीसरा पेट के नीचे का हिस्सा। मोटापा धीरे धीरे हमारे खाने पीने की गलत आदतों से बढ़ता चला जाता है और शरीर में जमा चर्बी हमें पता भी नहीं चलने देती कि कब वह खतरनाक रूप ले चुकी है। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ वह शरीर की चर्बी को गलाने में मदद करेगा और इससे मोटापा कम होगा, और इसके साथ साथ जो कई तरह की दूसरी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं वे भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान और सामान्य मसालों के साथ, बिना किसी ज्यादा झंझट के, मैं आज आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो आपकी रसोई में मिलने वाली चीजों से तैयार किया जा सकता है। यह नुस्खा इतना आसान है कि किसी को भी इसे बनाने और अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित होता है वह है हमारा लीवर, और जब लीवर में चर्बी जमा हो जाती है तो वह फैटी लीवर की समस्या बन जाती है। यह सब मोटापे की वजह से होता है। अपच यानी खाना सही से ना पचना इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जब पेट में खाना नहीं पचता है तो डकार बार बार आती है, और वह डकार पेट से ऊपर की तरफ आती है, नीचे से पास नहीं होती। यह गैस ऊपर चढ़ती है और फिर सिर में दर्द होने लगता है। आज मैं जो नायाब नुस्खा लेकर आया हूँ वह इस सिर दर्द में भी बहुत आराम देने वाला है। यह नुस्खा बहुत ही असरदार है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे पहले मसाले की, जिसका नाम है जीरा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीरा हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई भी सब्जी बने, बिना जीरे के उसका स्वाद अधूरा लगता है। हमारे दादा दादी, नाना नानी जैसे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार होते थे। वे हर सब्जी में जीरा डालते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जीरा पेट के लिए कितना अच्छा होता है। जीरा पेट के अंदर जितनी भी गैस, अपच और पाचन की दिक्कत होती है उसे ठीक करता है। इसलिए हम जब सब्जी में जीरे का तड़का लगाते हैं तो उसका स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी फायदा होता है। दोस्तों, आप कौन सी सब्जी में जीरे का तड़का सबसे ज्यादा लगाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ और वो है सौंफ। आप सभी जानते हैं कि सौंफ पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सौंफ पेट की गर्मी और पित्त को भी शांत करती है। सौंफ न सिर्फ पाचन को सुधारती है बल्कि अगर डकार आती है, मुंह से बदबू आती है, आंखों में जलन या कमजोरी है या दिमाग में भारीपन है, इन सभी में यह फायदा करती है। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अब जो तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है साबुत धनिया। यह भी एक ऐसा मसाला है जो हर घर में सब्जी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम इसे एक अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमें धनिया का पाउडर नहीं लेना है बल्कि साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। जब हम जीरा, सौंफ और धनिया इन तीनों को साथ में मिलाते हैं तो यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। बीमारियां अक्सर तब होती हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए इन मसालों का पानी बनाकर पीने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मोटापा, फैटी लिवर, गैस, अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, इसे बनाना कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों चीजों को कितनी मात्रा में लेना है और कैसे पानी बनाना है। सबसे पहले रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में
1 लीटर पानी लीजिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो कोई भी स्टील का या कांच का बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें डालनी है 1 छोटी चम्मच जीरा। इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच साबुत धनिया, इसे भी इसी पानी में डाल दीजिए। और फिर लेनी है सौंफ, उसमें 2 चम्मच सौंफ डालिए और फिर इस बर्तन को किसी ढक्कन से ढक दीजिए। अब यह तीनों मसाले जीरा, सौंफ और धनिया धीरे धीरे अपनी अपनी शक्ति इस पानी में छोड़ देंगे। जब यह पूरी रात ऐसे ही ढका रहेगा तो सुबह तक यह बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, जो शरीर से सारी गंदगी निकालने में मदद करेगा। यह पानी आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं। इसे जितनी मात्रा में चाहें उतना बना सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पूरा भरोसा है कि 7 दिनों के अंदर इसका असर आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, अब सुबह का समय हो गया है। पूरी रात यह पानी ऐसे ही रखा रहा। अब देखिए इसका रंग। तीनों मसालों ने अपनी पूरी शक्ति इस पानी में छोड़ दी है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद यह पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये बचे हुए मसाले कचरा नहीं है, इसमें अभी भी जान बाकी है। जो सौंफ, जीरा और धनिया छानने के बाद बच गया है वह खराब नहीं होता। अगर चाहे तो आप इसे पीसकर खा सकते हैं या फिर सुखाकर बाद में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं जीरो वेस्ट रेमेडी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है, यानी इसे पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, यानी जब आपने सुबह का खाना खा लिया हो, उसके लगभग आधे घंटे बाद आप इस पानी को लेना शुरू कर सकते हैं। बस जैसे ही नाश्ता पचने लगे वैसे ही आप इस डिटॉक्स वाले पानी को पीना शुरू कर दें। एक बार में थोड़ा सा पानी पी लें, फिर कुछ समय बाद फिर से थोड़ा पी लें। धीरे धीरे आप इसे दोपहर तक या शाम तक कभी भी थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर सकते हैं। इस पानी को पीने का समय दिन में सुबह के बाद से लेकर शाम के करीब 6 या 7 बजे तक का ही होना चाहिए। उसके बाद यानी शाम को 6 से 7 बजे के बाद इस पानी को पीने की कोशिश ना करें। यह जरूरी होता है कि इस पानी को केवल दिन में ही एक निश्चित समय पर ही पिया जाए, ताकि इसका असर सही तरीके से हो। दोस्तों, अब इससे क्या फायदे मिलते हैं जरा वह भी जान लीजिए। जब आप इस डिटॉक्स पानी को पीना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपकी पाचन शक्ति यानी डाइजेशन बहुत अच्छा काम करने लगेगा। जो भी आपने खाया और पिया है वह अच्छे से पचने लगेगा। इसके साथ ही जो पेट की चर्बी होती है, जो मोटापा बढ़ रहा होता है, जो तोंद बाहर निकली होती है, वह धीरे धीरे गलने यानी पिघलने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह चर्बी ऐसे पिघलेगी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आपका पेट अंदर हो गया। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें इसका असर केवल 7 दिन में दिखने लगेगा, यानी 7 दिनों के अंदर आप फर्क महसूस करेंगे। आपके शरीर में जो हाजमा कमजोर था वह मजबूत हो जाएगा। जहां पहले सुस्ती और थकावट महसूस होती थी, वहां अब चुस्ती और ऊर्जा आने लगेगी। दिमाग भी पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा। शरीर में जो शिथिलता थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि बहुत बार चर्बी बढ़ने की वजह से ही हमें सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। कई लोग तो इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगती है। यह जो डिटॉक्स वाटर है, यह शरीर को अंदर से साफ करता है और कई तरह से फायदा पहुंचाता है। अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या है तो उनके लिए यह पानी और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे ठंडे पानी के साथ ना लें। फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। अगर आप पानी मिलाकर इसे पीना चाहते हैं तो सामान्य तापमान वाला पानी इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा होगा अगर आप घड़े का पानी मिलाएं। अगर कभी आपको लगे कि यह पानी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा और घड़े का पानी मिलाकर इसे आराम से पी सकते हैं। यह पानी आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को इस हद तक बढ़ा देगा कि आपको जल्दी कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, यानी आप लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा इसके पूरे फायदे लेने के लिए आपको जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। तली भुनी चीजों को खाना अवॉइड करना होगा। इसके साथ आपको योगा और एक्सरसाइज भी करनी है। दोस्तों, अब बताइए आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गैस, मोटापा या सुस्ती? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए,
दोस्तों, यह डिटॉक्स पानी पेट की बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। एक बार बनाइए और पीजिए, आपको तुरंत पेट में हल्कापन और राहत महसूस होने लगेगी और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी आपकी इम्यूनिटी पावर वह बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और फिर आप खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगेंगे। यह छोटी सी जानकारी आपकी सेहत को नया जीवन दे सकती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, एनर्जेटिक रहिए और जियो सेहतमंद देखते रहिए। मैं हूं अमित गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।